Hello everybody, this is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra sir. Today we are going to learn some homonyms. जानेंगे ये homonyms क्या होता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन वर्ड्स को लेकर आप कंफ्यूज रहते हो। हम जानेंगे कि एडवाइस या एडवाइस में इनमें अंतर क्या होता है, ये आपके लिए लेकर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए स्पोकन के लिए और ग्रामर के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बढ़िया होने वाली है। देखिए जी, कुछ स्पोकन के लिए कैसे रहेगी आपके लिए, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं तो इनको कैसे प्रोनाउंस करना है, ये स्पोकन का एस्पेक्ट रहेगा। कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, डेली यूज के सेंटेंस है, आप यूज करते हो तो ये आपके लिए स्पोकन का यूज हो जाएगा। और ग्रामर के लिए तो ये यूज होने ही वाले हैं कि आप यहाँ एक दूसरे वर्ड की तरफ गलती ना कर पाएं, ये गलती से आप ये गलती ना कर जाएं। तो आज ये जानेंगे, सीखेंगे। देखिए जी, फर्स्ट जो बात चली आपकी हिमोनिम्स की, होमोनिम्स, होमोनिम्स ये वर्ड है होमोनिम्स। तो इसका क्या अर्थ होता है? होमो, होमो का अर्थ होता है सेम, सेम यानी कि सेम प्रोनाउंस हो जाता है। होमो का अर्थ होता है सेम, तो होमो है वो सेम प्रोनाउंस रहता है, इनका ऑलमोस्ट सेम प्रोनाउंस रहता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ जाता है हिमोनिम्स, तो उसको हम हिमोनिम्स कहते हैं। ऐसे वर्ड जिनका प्रोनाउंस है ऑलमोस्ट सेम रहता है लेकिन मीनिंग है वो बदल जाता है। देखिए जी, एक रिवर बैंक ले लेते हैं, BANK, बैंक। बैंक होता है एक रिवर का बैंक, यानी कि किनारा भी होता है, और इसी को बैंक ऐसी संस्था जिसमें हम पैसा रखते हैं उसके लिए भी बैंक वर्ड है जो यूज होता है। तो ये हिमोनिम्स हो जाएंगे इसके लिए। तो आप जानेंगे ऐसी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जी। देखिए, जैसे एक वर्ड लिखा बैंक, सेम स्पेलिंग और सेम ही प्रोनाउंस रहता है, लेकिन यहां थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। ये वर्ड लिए हुए हैं, इस वर्ड को और इस वर्ड को देख सकते हो आप, इसमें अंतर क्या है जी। इसमें जो अंतर है वो खाली C और S का है। ये एडवाइस है, ये एडवाइज है, एडवाइज हो जाएगा, एडवाइस और एडवाइस, यानी कि यहाँ C आया हुआ है और यहाँ S आया हुआ है, बस इसी से अंतर पड़ जाता है। हम स्पोकन में भी ये गलत कर देते हैं, रिटन में भी, और जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहां भी गलती कर देते हैं। आपकी गलतियां नहीं होंगी, इन बातों को जानेंगे। देखिए, एडवाइस इसको प्रोनाउंस किया जाएगा, ये नाउन होता है, ये होता है नाउन। नाउन यानी कि संज्ञा, संज्ञा ये किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव, उसका नाम होता है, उसको नाउन कहते हैं। तो जी ये सुजेशन होता है, सलाह होती है। सी टुक, इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं, सी टुक हर डॉक्टर्स एडवाइस, तो उसने डॉक्टर की एडवाइस ली, एंड गेव अप स्मोकिंग, और उसने धूम्रपान है वो छोड़ दिया। तो कॉमन यूज के सेंटेंसेस हैं, स्पोकन में भी यूज कर सकते हो। आप मल्टीपर्पज काम कर रहे हो, ग्रामर और स्पोकन दोनों सीख रहे हो, तो ये नाउन के यूज में प्रयोग होता है, यूज होता है। या अब ये एडवाइस आ गया वर्ब, ये वर्ब बन जाती है रिकमेंडेड, इसका अर्थ हो जाता है सलाह देना, ये सलाह देना, इसमें एक्शन आ जाता है। तो सी डिड, उसने वही किया, व्हाट द डॉक्टर्स एडवाइस, जो डॉक्टर ने उसे एडवाइज किया था, सलाह दी थी। तो इस बात का ध्यान में रखेंगे। हम एक दूसरे की जगह ये वर्ड यूज कर देते हैं, ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो एक बात और बता दूं मैं, एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। जी हाँ, ये एडवाइस है जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन है ये, इसको गिना नहीं जा सकता। अगर आप इसको एन एडवाइस लिखते हो, एन एडवाइस लिखते हो तो रॉन्ग हो जाता है।
एन एडवाइस कभी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। अगर आप इसको सम एडवाइसेस भी लिखते हो, सम एडवाइसेस भी लिखते हो तो भी ये रॉन्ग हो जाएगा, तो भी ये गलत माना जाएगा। तो अगर इनको रॉन्ग मानते हैं तो कैसे यूज करें, तो इनको करेंगे अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ सी एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस। या फिर आप यूज कर सकते हो अ लॉट ऑफ एडवाइस, अ लॉट ऑफ एडवाइस। तो इनकी जगह ध्यान में रहे इन बातों का। तो अब आ गया आपका एडवाइस, ADVISE, एडवाइस, ट्रीटमेंट, सलाह देना। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट एडवर्ब है। एडवर्ब किसे कहते हैं? जो वर्ब की विशेषता को बताते हैं वर्ड, उन्हें एडवर्ब कहते हैं। मीनिंग हो जाएगा ऑल राइट, सॉरी ऑल करेक्ट, बिल्कुल ठीक। आई होप द चिल्ड्रन आर ऑल राइट, मुझे आशा है, उम्मीद है जो बच्चे हैं वो ठीक हैं। मुझे उम्मीद है कि बच्चे ठीक हैं, ऑल राइट हैं, बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन ये आ गया आपका ऑल राइट। ऑल राइट ये इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, इनकरेक्ट वर्ड है, ये गलत शब्द है। ये इनफॉर्मल यूज हो जाता है, इनफॉर्मल यूज हो जाता है ये वर्ड, लेकिन ये इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट जो वर्ड है आपका अलूजन। हम बोलते हैं इसको अलूजन, जय की तरह साउंड करते हैं लेकिन श की तरह इसकी साउंड निकलती है, अलूशन। अलूशन, अलूशन नाउन रहेगा ये, यानी कि सिग्नल या साइन होता है, संकेत, इशारा। अलूशन, हर पोएट्री इज फुल ऑफ ऑब्स्क्योर लिटरेरी अलूशन। उसकी जो पोएट्री है वो फुल ऑफ ऑब्स्क्योर लिटरेरी से भरी हुई है, अस्पष्ट, ऑब्स्क्योर अस्पष्ट साहित्यिक इशारों से भरी हुई है, अलूशन। तो इल्यूजन, सॉरी इल्यूशन, ई आ ए से अ, आई से ई, इल्यूशन नाउन है, फैंटेसी हो जाएगा, भ्रम। आई होप नो इल्यूशन अबाउट द सिचुएशन, मुझे आई हैव नो, मुझे कोई भ्रम नहीं है सिचुएशन के बारे में, जो स्थिति है बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे भ्रम इसके बारे में नहीं है। तो कैसे याद करें, ये भी एक तरीका रहता है हमारा कि कैसे याद करें, ये कैसे याद रहेगा। तो इसके लिए क्या है, ए और आई है, बाकी तो सेम है। तो इससे हमें इसका अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। ए का कनेक्शन संकेत या इशारे से बनना चाहिए और आई का कनेक्शन भ्रम से बनना चाहिए, तो हमें याद रहेगा जी। याद रखने का तरीका भी सिखा रहा। तो देखिए जी, ए को जब हम बोलते हैं कुछ इस ढंग से, किस ढंग से, ए, तो हमें लगता है ना कुछ इशारा कर रहे हैं हम, कॉमन सा बात है, कॉमन सी एक सिचुएशन बैठती है। हम जब ए को प्रोनाउंस करते हैं कुछ इस तरह से, ए, तो क्या हम एक संकेत या इशारा ही दे रहे हैं। और आई को अगर लेते हैं, आई मैं, आई मीन मैं, यानी कि मुझे भ्रम है, मुझे भ्रम है। ऐसे आप याद कर सकते हो, और भी आपके अपने तरीके हो सकते हैं, मैं कुछ ऐसा तरीका अपनाता हूं। हाँ जी, तो नेक्स्ट वर्ड है एडवर्स, सॉरी एडवर्स। एडवर्स एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वर्ड कौन से होते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, एडवर्स। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जब आर आता है, आर के बाद कॉन्सोनेंट आता है तो आर साइलेंट हो जाता है, तो एडवर्स हो गया। एडवर्स एडजेक्टिव है, हॉस्टाइल, प्रतिकूल स्थिति जब बन जाती है तो ये वर्ड यूज होता है, एडवर्स। आर फ्लाइट वॉज
कैंसल्ड, हमारी फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशन के कारण। हमारी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई थी क्योंकि जो कंडीशंस थी, वेदर स्थिति वो थी वो प्रतिकूल थी, यानी कि मौसम था वो प्रतिकूल था, इसलिए हमारी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई थी। एडवर्स। अब आ गया एक वर्ड अवर्स, ये एडवर्स है, एड से, ये एवर्स है। देखिए अब इसको और इसको हटाएं तो बाकी तो VERSE सेम है, VERSE, ये एड है, वर्स है, ये वर्स है, वर्स। तो ऐसे है, तो ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, ये भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। अवर्स हो जाता है हेजिटेंट, यानी कि अनिच्छुक। यहाँ कोई स्थिति है वो प्रतिकूल हो गई है और यहाँ क्या हो गया है, यहाँ हेजिटेंट हो गया है, अनिच्छुक हो गया है, वो बात को, इसको काम को करना ही नहीं चाहता है। तो ही इज अवर्स टू ट्राइंग आउट न्यू आइडियाज को ट्राइंग करने के लिए वो अवर्स है, अनिच्छुक है, इच्छा ही नहीं होती है नए नए आइडियाज के लिए उसकी, और यहाँ वो स्थिति है वो प्रतिकूल हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो लास्ट वन है, बड़ा ही जबरदस्त है, तो ये कुछ वर्ड है ये इनकी तरह यूज हो गया है। ऑल राइट, ये सेकंड वाले की तरह ये यूज हो गया है। तो इसमें क्या है देखिए, ऑलरेडी ये एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता को बताते हैं ये वर्ड। तो उसका अर्थ हो जाएगा प्रीवियसली, पहले से ही। ऑलरेडी प्रीवियसली, पहले से ही ये काम मैं कर गया हूं, यानी कि वुड यू लाइक सम लंच, क्या आप कुछ लंच लेना चाहेंगे? नो, आई हैव ऑलरेडी ईटन या टेकन। ईटन की जगह आप टेकन भी यूज कर सकते हो, ईटन या टेकन। नहीं, मैं पहले से ही ले चुका हूं, ऑलरेडी, पहले से ही वो काम हो गया है, डन हो गया है। और अब आता है, अब इसको अलग कर देते हैं, ऑलरेडी एडजेक्टिव ही है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, सभी कुछ तैयार। वी आर ऑलरेडी, हम सब तैयार हैं, ऑलरेडी। यहां बस ये है, राइट है जो, वो कोई वर्ड नहीं है, ये इनफॉर्मल यूज होता है, इनफॉर्मल वे में यूज हो जाता है। अगर सही से ग्रामेटिकली यूज करें तो ये यूज नहीं होता, तो ऑल राइट होता है। तो यह थोड़ा सा ध्यान में रख ले। अब यहां प्रॉब्लम आएगी आपको, ऑलरेडी है ये तो वर्ड होता है, ऑल राइट है वो ठीक, वो नहीं होता। तो इसको कैसे याद करें, क्योंकि ये भी अल और ये भी अल वाला। अगर ऐसे कर जाएं कि अल वाला तो होता ही नहीं है और ए डबल एल वाला होता है, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इससे हमें बचने के लिए तो क्या करना है, तो इससे बचने के लिए हम एक वर्ड ये राइट वाला ले लेते हैं। राइट में ठीक, राइट मतलब ठीक, अल राइट ठीक नहीं है, बस ये ए एल वाला, और राइट में ही लेंगे, राइट ठीक, यानी कि ठीक नहीं है, बस ये शब्द ठीक नहीं है, यूज करना इनफॉर्मल में हो जाएगा। और बाकी तो हम ये ध्यान में ऐसे ही रख लेंगे, बस इसको ठीक वाले को लेंगे। ऑल राइट है ये ठीक है, ऑल राइट है ये ठीक नहीं है, राइट से ही याद आ जाएगा ऑल राइट ठीक, ठीक को ध्यान में, ठीक नहीं है ये वर्ड यूज करना, तो ऐसे हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छे से समझ में थोड़ी बहुत दिक्कत रह गई है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ। ओके, तब तक हम मेहनत करते रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तो ये आपका कंटेंट ढूंढने में लग जाते हैं। कोई बुक में ये वर्डिंग दी जाती है, उसका मीनिंग हो जाता है तो एग्जाम्पल नहीं होते, या फिर किसी में प्रोनाउंस नहीं होता, तो किसी में कुछ नहीं होता, तो किसी में कुछ नहीं होता। सभी बुक्स में सारी चीज़ें नहीं होती। मैं आपके लिए, मुझे पता है जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फॉलोअर हैं, वो कैसे मतलब चीज़ों को सीख सकते हैं, सब कुछ उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।